बेसिक फंडामेंटल के बारे में जानेंगे। सबसे पहला बेसिक फंडामेंटल में हम लोग क्या किस किस चीज के बारे में पढ़ेंगे इसको हम लोग जानते हैं। सबसे पहला है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर्स क्या होते हैं, कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म क्या होते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर, अबाउट ऑपरेटिंग सिस्टम, अबाउट नोटपैड, अबाउट वर्डपैड एंड अबाउट एमएस पेंट। इतने सारे चीजों के बारे में हम लोग बेसिक फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर के अंदर पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक, कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर। ए कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन powered by electricity which accepts the data as input and processes it according to the software or programs and shows us the result as output। कहता है कि कंप्यूटर जो है बिजली से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जो कि इनपुट के रूप में डेटा को ग्रहण करता है और सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम के अनुसार उसे प्रोसेस करके हमें आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करता है। यानी हम सिंपल फॉर्म में ये भी कह सकते हैं कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच वी गेट कंप्लीट डेटा इनटू कंप्लीट इंफॉर्मेशन। कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है जिसके द्वारा हम किसी भी डेटा को प्रोसेस करके एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। Let me tell you that the word computer has its origin in the Latin word computere, but you will also find somewhere that the word computer has originated from computing। मैं आपको बता दूं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो लैटिन भाषा के कंप्यूटेयर शब्द से हुई है, लेकिन हम लोग कहीं कहीं ये भी जानते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो कंप्यूटी शब्द से भी हुई है। तो दोनों में समान, दोनों वर्ड डिफरेंस नहीं है, दोनों वर्ड एक समान है और दोनों का जो हिंदी वर्ड्स होता है उसको हम लोग गणना कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह कंप्यूटर शब्द से भी हुई है और कंप्यूटिंग दोनों शब्द से हुई है। यहाँ पर हम जानेंगे कंप्यूटर सिस्टम के कुछ पार्ट्स के बारे में। ये जो पार्ट्स दिख रहा है ये आपका मॉनिटर पार्ट्स है, जिसके दो जो टीवी लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसपे हम लोग को रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट हम लोग प्राप्त करते हैं। कंप्यूटर जो है हमें रिजल्ट इसी पार्ट्स पे प्रोवाइड करवाता है। ये जो नीचे की जो पार्ट्स दिख रहा है इसको हम लोग कीबोर्ड के नाम से जानते हैं और इस पार्ट्स के द्वारा हम लोग डेटा को कंप्यूटर के अंदर देते हैं। यानी कह सकते हैं व्हेन वी फीड और पुट इनटू द कंप्यूटर, कंप्यूटर को जो डेटा देने का काम करते हैं वो हम लोग कीबोर्ड की मदद से करते हैं। दैट इज कॉल्ड सीपीयू। सीपीयू एक ऐसा पार्ट्स होता है जो कि कंप्यूटर का हेड ऑफ द पार्ट्स कहते हैं, इसको हम लोग ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। और सीपीयू के अंदर जितने भी कंप्यूटर्स के इंपॉर्टेंट डिवाइसेज होते हैं वो सब सीपीयू के अंदर ही होते हैं और इसीलिए हम लोग इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमारा पार्ट्स है यूपीएस। यूपीएस पावर सप्लाई पार्ट्स होता है, जो कंप्यूटर जब इलेक्ट्रिसिटी कट हो जाती है, बिजली जब कट हो जाती है तो वो अनइंटरप्ट रूप से हमें कंप्यूटर को बिजली प्रदान करता है, इसलिए इसका फुल फॉर्म भी होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। सीपीयू का फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे आज कंप्यूटर के फुल फॉर्म्स के बारे में। कंप्यूटर की क्या फुल फॉर्म होते हैं। कंप्यूटर सी फॉर कॉमनली, O for operated, M for machine, P for particularly, U means used for, T for thread, E for elect sorry, E for educations and R for research। तो ये है कंप्यूटर के फुल फॉर्म। इसको अगर हिंदी वर्ड्स में समझे तो C for commonly, commonly मीन्स होता है आमतौर पर, O मीन्स ऑपरेटेड संचालित, M for मशीन मशीन या तंत्र कहते हैं, P फॉर पार्टिकुलरली विशेष रूप से, U फॉर यूज्ड यूज्ड मीन्स प्रयुक्त होता है, T फॉर ट्रेड ट्रेड मीन्स तकनीक होता है, E फॉर एजुकेशन प्रशिक्षण शैक्षणिक और R फॉर रिसर्च यानी अनुसंधान। यानी हम कह सकते हैं कि दैट इज विच इज यूज्ड इन कैलकुलेशन प्रोसेस रिसर्च etc। यानी हम इसको हिंदी में ये भी कह सकते हैं अर्थात कंप्यूटर
जिसका उपयोग गणना, प्रक्रिया, अनुसंधान आदि कार्यों में किया जाता है। तो ये है कंप्यूटर्स के फुल फॉर्म। तो हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट कंप्यूटर की विशेषताएं के बारे में जानेंगे, उसके फीचर्स क्या होते हैं। Some features and benefits of computer. There are following features and benefits of computer. The computer performs millions of calculations in a second. Answering the toughest questions removes the result without any mistakes. कंप्यूटर एक सेकंड में लाखों गणनाएं कर सकता है। कठिन से कठिन सवालों का जवाब बिना किसी गलती के उसका परिणाम निकाल देता है। We can keep as much data as we want inside the computer and can also use it as per the requirement. हम जितनी डेटा को चाहें उतनी डेटा को कंप्यूटर के अंदर रख सकते हैं और आवश्यकता के अनुसार उसका प्रयोग भी कर सकते हैं। हम कंप्यूटर की सहायता से बैंक, पोस्ट ऑफिस, रेलवे स्टेशन, अस्पताल आदि में पैसों की लेन देन, डेटा एंट्री इत्यादि कामों को कर सकते हैं। With the help of computer, we can do it from bank, post office, railway stations, hospitals, etc. For many transaction, data entry, etc. नेक्स्ट है आपका हाई सिक्योरिटी इज गिवन इन द कंप्यूटर थ्रू विच वी कैन कीप ऑल द डॉक्यूमेंट सेफ बाय पुटिंग पासवर्ड इन आवर कंप्यूटर। कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी दिया जाता है जिसके जरिए हम अपने कंप्यूटर में पासवर्ड लगाकर सभी दस्तावेजों को सुरक्षित रख सकते हैं। Nowadays, computers are also being used for security so that anyone can be tracked and find out who is attacking what and where. Now, this attack can be of many kinds like air attack, firing attack, etc. अभी के समय में अगर देखा जाए तो कंप्यूटर का जो यूज है, आजकल कंप्यूटर का इस्तेमाल सुरक्षा के लिए भी किया जा रहा है, इससे कि किसी को भी ट्रैक किया जा सकता है और ये पता लगाया जा सकता है कि कौन कहाँ पर क्या हमला कर रहा है। अब ये हमला किसी भी तरह का हो सकता है, जैसे हवाई हमला हो या फायरिंग हमला हो, तो इन सभी चीजों को आज कंप्यूटर के द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज फॉर इंटरटेनमेंट और स्टडीज। इंटरटेनमेंट और स्टडीज के लिए भी कंप्यूटर का यूज किया जा रहा है। मर्चेंट्स हैव बेनिफिट ग्रेटली बाय हैविंग कंप्यूटर, दे कैन इजीली मैनेज और मेंटेन और मैनेज ऑल द वर्क्स फ्रॉम वन प्लेस। कंप्यूटर के होने से व्यापारियों को भी काफी फायदा हो गया है, वो एक ही स्थान से सारे कामों को मैनेज या देख रेख या लेन देन आसानी से कर सकते हैं। कंप्यूटर्स इज ऑल्सो बीइंग यूज्ड इन लार्ज क्वांटिटीज इन गवर्नमेंट ऑफिस। कंप्यूटर का जो यूज है वह सरकारी दफ्तरों में बहुत ज्यादा होता है। In places like railway stations, airplanes, computers are also used with which scientists also use companies to make a new discoveries or research. रेलवे या वायुयान जैसे जगहों पर भी कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ साथ वैज्ञानिक लोग नए नए खोज या शोध करने के लिए भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये था हमारा बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर, फीचर्स एंड बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कंप्यूटर की पीढ़ी को, यानी जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। सॉरी, नेक्स्ट हम लोग हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर को जानेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद हम लोग जनरेशन को जानेंगे। एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स एंड देयर डेवलपमेंट। फर्स्ट came up machines called abacus, which was made in the 16th century by Li Kai-Ching. China in the work was just like adding, subtracting, and find a square root. This machine was made of wood. It used to be so big that after seeing it your mind will be spoiled with it. You will also get into a throw that how it will be managed. सबसे पहला अगर हम बात करें तो कंप्यूटर के विकास के इतिहास की, तो इसका मतलब यही है कि कंप्यूटर का विकास कैसे हुआ, शुरुआत में इस पर किस तरह से काम किया गया और फाइनली किस तरह का कंप्यूटर लॉन्च किया गया। पहले के जमाने में किस तरह कंप्यूटर रहा करता था और कैसे कैसे इसे डेवलप किया गया था। सबसे पहले अगर देखा जाए तो अबेकस नामक एक यंत्र आई थी जो कि ली काई चीन के द्वारा 16वीं शताब्दी में बनाया गया था। इसका काम सिर्फ जोड़ना, घटाना और वर्गमूल निकालने जैसा काम था। ये यंत्र लकड़ी का बना हुआ रहता था, वो भी बहुत बड़ी आकार की, जिसे देखने के बाद
आपका दिमाग तो खराब होगा ही, इसके साथ साथ आप सोच में भी पड़ जाएंगे कि आखिर इसे किस तरह से मैनेज किया जाता है। मैं आपको बता दूं कि लकड़ी के ढांचे से तैयार किया गया यह यंत्र था, जो कि ये हॉरिजॉन्टली तारों से गोलाकार मोतियों के द्वारा गणना करता था, जैसा कि आपको चित्र में भी समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट हमारा है, then in 1617 John Napier, Scotland, a scientist named John Napier built a calculating machine called Napier bones, in which the multiplications of 0 to 9 were written, through which multiplication was done. 1617 में जॉन नेपियर स्कॉटलैंड नामक वैज्ञानिक ने नेपियर बोन्स नामक एक कैलकुलेशन करने वाली मशीन का निर्माण किया था, जिसमें कि 0 से 9 तक की पहाड़े लिखे हुए रहते थे, जिसके जरिए गुना का काम किया जाता था। नेक्स्ट in actual it was also a calculator through which adding and subtracting all the numbers was done by Blaise Pascal, France in 1642. Now note it is also called the first mechanical machines. एक्चुअल में ये भी एक कैलकुलेटर ही था, जिसके जरिए सभी संख्याओं को जोड़ने और घटाने का कार्य किया जाता था, जो कि ब्लेज पास्कल फ्रांस के द्वारा सन 1642 ईस्वी में इसका निर्माण किया गया था, और इसे हम लोग प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। इसे प्रथम मैकेनिकल मशीन भी कहा जाता है। If you look at these machines carefully, there are many circles in which numbers from 0 to 9 marked, through which all the works is done. आप इस मशीन को ध्यान से देखेंगे तो इसमें कई सारे चक्र हैं जिस पर 0 से 9 तक की संख्याएं अंकित है, जिसके जरिए सारा काम किया जाता है। The another calculator like Leibniz calculator was constructed in 1971 by Gottfried Leibniz, German, whose works was to add and subtract as well as multiplication and division. फिर लेबनिज कैलकुलेटर नामक एक और कैलकुलेटर सन 1971 में गॉटफ्राइड लेबनिज के द्वारा निर्माण किया गया था, जिसका काम जोड़ने घटाने के साथ साथ गुना और भाग करने के लिए भी किया जाता था। यह है हिस्ट्री, और इसके आगे और भी हिस्ट्री है जिसके बारे में हम लोग जाने। In 1822 by Charles Babbage, British invented an engine called difference engine, which was run by steam, which was used in addition, subtraction, multiplication and division as well as algebraic function. 1822 में चार्ल्स बेबेज ब्रिटिश के द्वारा डिफरेंस इंजन नामक एक इंजन का आविष्कार किया गया, जो कि भाप से चलती थी, जिसका काम था जोड़ना, घटाना, गुना और भाग करने के साथ साथ इसका प्रयोग बीज गणितीय फलनों के लिए भी किया जाता था। Next, in 1930, the world's first fully automatic electrical mechanical calculating device named Mark I was invented, the Howard Icon, which was used to do all kinds of calculations. 1930 में मार्क वन के नाम से विश्व का प्रथम पूर्व संचालित विद्युत यांत्रिक गणना करने वाला एक यंत्र का आविष्कार हॉवर्ड आइकन के द्वारा किया गया था, जिसका प्रयोग सभी प्रकार के गणनाएं करने के लिए किया जाता था। In 1946, ENIAC Electronic Numerical Integrator and Computer was invented in collaboration with J.P. Scott and John Mauchly. It was mainly used by US Army. This was built to help during World War II, in which this computer was helped all the soldiers greatly. 1946 में ENIAC नामक एक कंप्यूटर का पूर्णतः इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार किया गया था, जिसका आविष्कार जेपी स्कॉट और जॉन मॉचली के सहयोग से किया गया। इनको मुख्य रूप से अमेरिकी सेना के द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मदद के लिए बनाया गया था, जिसमें ये कंप्यूटर सभी सैनिकों को काफी मदद भी किया। In 1949, the first program stored electronic computers named Electronic Delay Storage Automatic Calculator was invented by Maurice Vickers. 1949 में ITSEC इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर नामक पहला प्रोग्राम संग्रहित डिजिटल कंप्यूटर का आविष्कार मॉरिस विकल्स के द्वारा किया गया। It was the second electronic digital computer used to calculate squares such as squares and prime number. यह दूसरा इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल कंप्यूटर था जिसका प्रयोग वर्गों के पहाड़े और अभाज्य संख्या जैसे गणना करने के लिए भी किया जाता है।
नेक्स्ट है in 1950, a computer named Electronic Discrete Variable Automatic Calculator was created by John von Neumann, which was used to do calculation. सन 1950 में ईडवैक इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल एटॉमिक कैलकुलेटर नामक कंप्यूटर जॉन वॉन न्यूमैन के द्वारा बनाया गया था, जिसका प्रयोग गणनाएं करने के लिए किया जाता था। उसके बाद सन 1951 में यूनिवैक यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर का इन्वेंशन किया गया। द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर टू बी यूज्ड फॉर अ जनरल पर्पस यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर यूनिवैक was made by Pritzker, Scott, and John Mauchly. This computer processed both statistical and textual data. 1951 में यूनिवैक नामक समान उद्देश्य के लिए प्रयोग की जाने वाला प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर जे प्रेस्पर स्कर्ट और जॉन मछली के द्वारा बनाया गया था। ये कंप्यूटर सांख्यिकी और शाब्दिक दोनों प्रकार के डेटा को संसाधित करता था। तो ये था कंप्यूटर के बेसिक फंडामेंटल पार्ट्स में कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज कंप्यूटर, डिफाइन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स फुल फॉर्म्स, देयर हिस्ट्रीज। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे।